नमस्कार। घुश्मेश्वर गाथा की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश पाराशर। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि घुश्मेश्वर का जो धाम है वो चमत्कारों से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी चमत्कार ये कि जो जलहरी है जिसमें घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जलमग्न रहते हैं, वो आखिर ऐसा उसमें क्या चमत्कार है कि 3-4 घड़ों में लबालब भर जाती है। और भगवान भोलेनाथ अगर असंतुष्ट हो आपकी पूजा अर्चना से तो हो सकता है 100 घड़े डालने पर भी वो नहीं भरे। जी हाँ, घुश्मेश्वर महादेव के इस मंदिर में जब पुनर्निर्माण हुआ महाशिवरात्रि पर संवत 1179 में, तब से ही राजा शिववीर सिंह चौहान ने यहाँ व्यवस्था की थी पूजा अर्चना की, जिसमें रात्रि जागरण की व्यवस्था, अखंड ज्योति की और सहस्त्रगत भरवाने की और शिवरात्रि मेले की। ये सारी परिपाटी आज भी चली आ रही है। जिक्र मैं कर रहा हूं आपको इस ज्योतिर्लिंग की उस चमत्कार का जिसमें कभी कभी ये जलहरी घड़ों में मुश्किल से 5-7 घड़ों में लबालब हो जाती है और कभी ऐसा मौका आता है कि सैकड़ों घड़ों में भी नहीं भरती। सवाल ये कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग 24 घंटे जलमग्न क्यों रहता है। कारण ये बताते हैं कि चूंकि शेष 11 ज्योतिर्लिंगों का तेज सिवाड़ के इस घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में है, इसलिए इस तेजमय शिवलिंग को शांत रखने के लिए जलमग्न रखना जरूरी है। देखिए, वैसे तो आराधना सच्चे मन से होती है और भोले के बारे में तो कहा जाता है कि वो तो भावना के भूखे हैं। कोई श्रद्धा से जल अर्पित कर दे तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव की आराधना में सहस्त्रघट का भी महत्व है। हमारे यहाँ इस मंदिर में 400 बरस पहले जब सहस्त्रघट अभिषेक होता होगा तो मेरा मानना है कि शिवालय सरोवर के पवित्र जल से ही होता होगा। बाद में जब मंदिर में जरूरत महसूस हुई तो विशंबर की बावड़ी बनी, बावड़ी से अभिषेक होने लगा, फिर जुलाहों के कुएं से अभिषेक होने लगा। बहरहाल अब जो श्रद्धालु अभिषेक कराते हैं उसकी भी एक रोचक गाथा है और उसमें कहा जाता है कि अगर सहस्त्रघट का जल रात भर ज्यों का त्यों भरा रहे तो उसकी पूजा सही मानी जाती है। एक और चमत्कार इस मंदिर का है। संकट के वक्त, जैसे आज के ही संकट की बात करता हूँ, कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा देश, जलहरी का जल मैंने आपको बताया कि लबालब भरा रहता है, लेकिन जब ये टूटने लगता है, यानी जल बिना पुजारी के निकाले हुए अगर बाहर निकलने लग जाए, कम होने लग जाए, तो उसको जलहरी टूटना कहते हैं। और ये माना जाता है कि ऐसे कोई संकेत हो तो कोई न कोई राष्ट्र पर, गांव पर, प्रदेश पर अपशकुन या अनहोनी होने की आशंका रहती है। ठीक ऐसा ही चमत्कार यहाँ आज से 800-900 वर्ष से जल रही अखंड ज्योति को लेकर के है। यह अखंड ज्योति सचमुच अखंड है, हालांकि मानवीय रूप से इसका संधारण होता है। और कभी कभी अगर ज्योति को कभी लगे कि वो बुझने की स्थिति में है तो पंडित यहाँ के पैरेलल एक दूसरी ज्योति जला करके उसको दुरुस्त करते हैं। लेकिन ये भी एक जन धारणा है कि अगर ये ज्योति तमाम सावधानी के बाद भी खंडित हो जाए तो भी कोई न कोई संकट देश पर, प्रदेश पर, गांव पर आने वाला है। और कई उदाहरण हैं हमारे बड़े नेताओं में, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और भी कई लोग जिनका निधन हुआ तो ये ज्योति, जो अखंड ज्योति है, खंडित हो गई थी। और गांव में भी अगर कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वर्ग सिधारता तो भी ये खंडित हो जाती है। चमत्कारों की गाथा अपार है। मैं और आपसे समय समय पर जिक्र करता रहूँगा। फिलहाल घुश्मेश्वर दर्शन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।